जी हाँ, सर्वनाश की राह पर बांग्लादेश। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब सर्वनाश की राह पर चल पड़ा है। पहले हिंदुओं पर अत्याचार, फिर जो इस्कॉन के संत हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके वकील के साथ मारपीट, हिंदुओं के साथ मारपीट, और अब तो पाकिस्तानी फौज की पूरी एंट्री होने लगी है बांग्लादेश में। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने कट्टरपंथियों को हथियार दिए हैं, कट्टरपंथियों को अब आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है और बाकायदा अब कट्टरपंथियों को हथियार दिए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। कट्टरपंथियों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आतंकियों का एक नया अड्डा आप कह सकते हैं बांग्लादेश अब बनता जा रहा है। 100 ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी बांग्लादेश में मौजूद हैं और बांग्लादेश बीएटी टीम तैयार कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है और इसमें खुली छूट यूनुस सरकार ने दे दी है। चटगांव पोर्ट को पाकिस्तान के लिए खोला जाना, पाकिस्तान से जो तमाम सामान आ रहे हैं, साजो सामान, वो बिना चेकिंग के आ रहे हैं और अब पाकिस्तान की फौज की एंट्री, वहां कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो अब तक पीओके में आतंकियों का अड्डा बेस बनाया गया था, अब एक नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का वॉर प्लान, जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश फौज। एक और बड़ी खबर, फौज की जो पूरी तैयारी है, बांग्लादेश की जो फौज है वो अब वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। किसके खिलाफ? क्या भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाह रहा है बांग्लादेश? जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है इन्फेंट्री डिवीजन। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और ये अपने आप में बड़ी खबर। पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी फौज के बीच जो तालमेल है वो नजर आ रहा है और बाकायदा अब जंगी तैयारी की जा रही है पाकिस्तान फौज और बांग्लादेश की फौज मिलकर। और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी जो फोर्स है उसे अलर्ट मोड में रखा गया है। बांग्लादेश फौज की एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है। एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है और पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी आर्मी को पूरी मदद मिल रही है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर, और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है बांग्लादेश की जमीन से, बांग्लादेश की धरती से। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर बना, अब उस पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को हथियार सप्लाई कर रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सेना हिंदुओं पर हिंसा के लिए कट्टरपंथियों को बाकायदा आतंकवादी ट्रेनिंग देगी। सोचिए कि अब अभी तो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो कुछ नहीं, पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश भी जो 100 ट्रेंड आतंकवादी पहुंचे हैं पाकिस्तान फौज के साथ। पाक फौज अब भारत के खिलाफ बीएटी टीम तैयार करेगी, बांग्लादेश बीएटी टीम तैयार करेगी और ये भारत के खिलाफ खुलकर अब साजिश है। ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए कि पाकिस्तान फौज की एंट्री अगर हो रही है, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन रहेंगे। जो 100 ट्रेंड आतंकी आए हैं ये आपको बताते हैं। गैर इस्लामिक समूह, जो कि इस्लामिक वहाँ पर जमात का वहाँ दबदबा हो गया है, कट्टरपंथियों का दबदबा हो गया है, धार्मिक इमारतें हैं, मंदिरें वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आतंकियों के निशाने पर होंगे इस्लाम के उलट विचार वाले लोग। यानी कट्टरपंथी अब चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र की तरह इस्लाम वहाँ पर सिर्फ रहे, इस्लामिक लोग रहें, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी साफ तौर पर हिंदू, वहाँ हिंदुओं को पहले ही मारा जा रहा है। बड़े शहरों में आईईडी से हमले के प्लान बन सकते हैं आतंकियों के निशाने पर, और ये सब कुछ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि हिंसा जो अब तक हुई उसका पाकिस्तान कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। कैसे, आपको बताते हैं। 11 नवंबर को पाकिस्तान से जहाज बांग्लादेश पहुंचा, चटगांव पोर्ट जो कि पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया। जहाज का नाम था MV युआन जियांग फाजैन। ये चाइनीज जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन हथियार भेजे गए थे, बाकायदा हथियार भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में। जहाज में बम बनाने की सामग्री भी मौजूद थी और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेंड आतंकी हैं उन्हें भी भेजा गया। 100 आतंकवादी भी पाकिस्तान से भेजे गए। जो चटगांव पोर्ट है अब तक पाकिस्तान के लिए वहां बैन था, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद उसे खोल दिया गया। पाकिस्तान फौज की स्पेशल टीम भी ढाका एयरपोर्ट पहुंची है। तो ये बता रही है सब कुछ, ये साजिश बता रही है कि भारत
को उकसाने के लिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल करने वाला है और कर रहा है। वहाँ जो ट्रेंड आतंकी अगर पहुँचे हैं या पाकिस्तान की फौज पहुँची है या हथियार, साजो सामान, बम बनाने की सामग्री हो या मशीन गन हो, अगर ये पहुँचाया जा रहा है तो साफ तौर पर यूनुस सरकार ये पाकिस्तान को एक तरह से खुली छूट दे चुकी है कि आप आइए और यहाँ से भारत के खिलाफ हमला कीजिए, साजिश रचिए, और हिंदुओं को तो हम मारने के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे ही चुके हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, सवाल सबसे पहले यही है कि आखिर बांग्लादेश कहाँ जाकर रुकेगा, या फिर हम ये मान लें कि अब तक जो बेस पाकिस्तान का पीओके था आतंकियों के लिए, अब नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा।